हेलो साथियों, चलिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश की क्लास की श्रृंखला को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और हमने पिछले क्लास में बात किया था डिटर्मिनर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। ये भी डिटर्मिनर्स का ही क्या है, पार्ट है। और इसको एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है ना, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि डिटर्मिनर्स में कौन कौन सा पार्ट आता है, एडजेक्टिव और आर्टिकल। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या होता है, सामान्यतः अंग्रेजी में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल को दो भाग में बांटते हैं, है ना। आर्टिकल का शाब्दिक अर्थ अलग अलग होता है ना, लेकिन इंग्लिश में आर्टिकल दो प्रकार से पढ़ते हैं। शाब्दिक अर्थ में अनुच्छेद आपको मिल जाएगा, तो उस पर नहीं जाना है। हमारा आर्टिकल दो भाग में हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में हम पढ़ते हैं द के बारे में और इनडेफिनेट आर्टिकल में पढ़ते हैं ए और एन के बारे में। द डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आर्टिकल वास्तव में हम लोग यूज कहाँ करेंगे, तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे पर्टिकुलर नाउन के पहले। जिस नाउन के बारे में हमको मालूम होगा, एग्जैक्ट मालूम होगा, तब उसका प्रयोग करेंगे डेफिनेट आर्टिकल में, मतलब द का यूज होगा। और इसमें नाउन में भी कई नाउन को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और जिसको नहीं गिन सकते हैं तो गिन सकने वाले को क्या बोलते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसमें भी यूज होगा, उसके साथ साथ प्लूरल भी हो सकता है। इसके अलावा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दोनों में किसका यूज होगा, द का यूज होगा। दोनों में किसका यूज होगा, द का यूज होगा। मतलब पर्टिकुलर नाउन रहेगा, नाउन में क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है। लेकिन इनडेफिनेट में क्या होगा, इनडेफिनेट यहाँ पर जैसे पर्टिकुलर नाउन है तो नाउन हमको स्पेसिफाई होगा, लेकिन इसमें नाउन स्पेसिफाई नहीं होता है। इसमें नाउन क्या होता है, अननोन होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है, नाउन अननोन रहेगा। इसके अलावा इसमें प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा क्या, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज नहीं होता है। इसमें प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं होता है। क्या होगा, केवल और केवल इसमें क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा। जैसे देखो एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैं लिखा ए बॉय। बॉय क्या है, लड़का है, एक सिंगुलर पर्सन है, एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो अ बॉय। अगर इसी को मैं लिखूंगा ए बॉयज, नहीं लिख सकते, तो ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब पहला वाला प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसी का फुल फॉर्म। तो यहाँ पास ए बॉयज नहीं हो सकता, तो केवल केवल किसमें होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हम क्या करेंगे, इसका यूज करते हैं। अच्छा, अब बात यहाँ पास आती है कि सेंटेंस में जो आर्टिकल होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चर अर्थात संरचना कहाँ होगी, मतलब सेंटेंस में आर्टिकल का स्थिति कहाँ पर हो सकता है। तो देखिए मेनली दो तीन चीजें एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे समझना, आर्टिकल आ सकता है, देखिए पीछे साइड से आर्टिकल आ सकता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले, केवल एडजेक्टिव हो तो उसके पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा। ये पहला सेंटेंस का फ्रेम होगा, इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, इधर वर्ब वो तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा, यदि एडजेक्टिव है और एडवर्ब भी आ जाता है तो एडजेक्टिव उसके पहले एडवर्ब आएगा, इसके पहले फिर क्या आएगा, आर्टिकल। तो एडवर्ब यदि सेंटेंस में है, एडवर्ब यदि सेंटेंस में है तो एडवर्ब के पहले आएगा, लेकिन एडजेक्टिव केवल एडजेक्टिव के पहले आएगा। एडवर्ब आ गया, एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगेगा। इस बात को ध्यान में रखना, ऐसे उल्टा नहीं कर देना, एडवर्ब को इधर ले चलो, आर्टिकल को यहाँ ले चलो। कई बार ऐसा कर देते हैं तो गलती हो जाता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्ट्रक्चर होगा। जैसे मैं लिखा, जैसे लिख दिया मैं गुड बॉय, ऐसा लिख दिया। तो गुड क्या है, यहाँ पास एडजेक्टिव है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी एडजेक्टिव है टाइप में। तो यहाँ पास क्या लगा देंगे अपन, ए लगा देंगे। तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। तो
एडजेक्टिव नहीं है तो सीधा सीधा किसके पहले लग जाएगा, नाउन के पहले, जैसे यहाँ देखें, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो जैसे इसमें और जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखो, जैसे मैं लिखा वेरी गुड बॉय, ऐसा, तो वेरी क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता को बढ़ा रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, मतलब वेरी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब, वेरी क्या है, एडवर्ब, तो वेरी के पहले क्या हो जाएगा, ए का यूज हो जाएगा, अ वेरी गुड बॉय, ऐसा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब के पहले लगे, इसको ध्यान में रखना है ना, तो वेरी के बाद नहीं लगाना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत होने का चांस हो सकता है, तो ये स्ट्रक्चर का आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी में हम नोट कर लेंगे इसको पहले, हाँ चलिए मिटा रहा हूँ इसको, है ना। चलिए अब देखो पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ना, डेफिनेट आर्टिकल से ज्यादातर बना हुआ है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल मतलब द के बारे में। अब देखिए द के बारे में सबसे पहला हम इसको रूल बोल सकते हैं, यूज बोल सकते हैं, तो पहले रूल नंबर 1 लिखते हैं, तो रूल नंबर 1 में द आर्टिकल का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री, इसमें सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, साथ द का यूज करते हैं, तो ये पहला रूल हमारा हो जाता है, द का यूज करते हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैं लिखा ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर फैमिली, जैसे ऐसा लिख दिया है ना, तो टॉलेस्ट यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है ना, और इसके पहले क्या लग जाएगा, द आर्टिकल लग जाएगा, इसको ध्यान रखें। तो टॉलेस्ट क्या है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके पहले क्या लगेगा, द आर्टिकल हमेशा आता है। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री को पहचानेंगे कैसे, है ना, तो इसका पहचान ये है सुपरलेटिव डिग्री का, थोड़ा सा ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री में अंत में EST आता है, ठीक है, EST आएगा, MOST मोस्ट वाला जो होता है ना, EST ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और मोस्ट लगा रहेगा वो भी क्या होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री में आता है, इसको पहचान कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, सी इज द, जैसे हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट गर्ल इन दिस क्लास, ऐसा, तो कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस में कुछ भी रहेगा, लेकिन आपको क्या देखना है, एडजेक्टिव को क्या रखना है, आपको सुपरलेटिव डिग्री रखना है, तभी यहाँ पर क्या होगा, द आर्टिकल आएगा। लेकिन अब देखो द का यूज और होता है, सुपरलेटिव डिग्री जैसा वो दिखता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री में द आर्टिकल नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में द आर्टिकल नहीं आएगा, कंपैरेटिव में भी द आ जाता है। तो देखिए कंपैरेटिव में द आएगा कब केस में, देखिए कंपैरेटिव डिग्री में ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देखिए कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आता है कब आएगा अभी बता, चलिए देखिए, यदि वर्ड आपको लिखा मिल जाए आप द टू, क्या वर्ड है, आप द टू ऐसा लिखा है, तो द के साथ, इसके साथ द के साथ क्या लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री आपको यूज करना है, CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री, CD शॉर्ट फॉर्म, आप द टू, इसको ध्यान रखेंगे। देखो जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल से और समझ में आएगा अच्छे से। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ ही इज डैश टॉलेस्ट, he is dash tallest of the two boys
कुछ भी हो सकता है इधर, है ना। तो देखिए यहाँ पर वर्ड क्या आया है, ऑफ द टू, क्या आया है, ऑफ द टू आया है। और इसके बाद ये भी ध्यान रखना, ये नाउन के केस भी बन सकता है, ऑफ द टू के बाद क्या लगेगा, यहाँ सिंगुलर मत लगा देना, है ना, सिंगुलर नहीं लगना, प्लूरल नहीं आएगा क्योंकि दो हो गया, दो मतलब बहुवचन हो गया, तो सामान्य है। तो ऑफ द टू, तो टालेस्ट आ सकता है क्या, द टालेस्ट यहाँ लगाओगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आना चाहिए टालेस्ट, है ना। यहाँ पर हमने रूल में क्या देखा, सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या लगेगा, द का यूज होगा। लेकिन ऑफ द टू, ये वर्ड ऑफ द टू यहाँ पर मिल रहा है, ऑफ द टू है, इसी वजह से यहाँ पर टालेस्ट ना होकर क्या हो जाएगा, इसका सही क्या हो जाएगा, टालर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टालर। सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज द टालर ऑफ द टू बॉयज इन हिज फिल्म। ऐसे इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए नोट करेंगे इसको हम, फिर आगे बढ़ते हैं हिस्से में। चलिए अब नेक्स्ट रूल आते हैं, है ना। नेक्स्ट रूल में देखेंगे, ये रूल भी इंपॉर्टेंट है ना, नोट करते चलिएगा, है ना, साथ में ना आपको क्या करना है, नोट करते जाना है। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। चलिए रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, तो रूल नंबर टू में जैसे वर्ड आता है यूनाइटेड, वर्ड आता है यूनाइटेड, वर्ड आता है यूनियन, वर्ड आता है यूनाइटेड यूनियन, वर्ड आता है रिपब्लिक, रिपब्लिक, तो ये शब्द के साथ आपको द आर्टिकल यूज करना है। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल लिख सकते हैं, है ना, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूएसए भी बोलते हैं, तो यूएसए भी दे सकता है शॉर्ट फॉर्म में आपको, है ना। तो क्या लगाना है, द आर्टिकल यूज होगा। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, अर्थात यूके भी दे सकता है शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरेबिया, ऐसे करके आपको यूनाइटेड शब्द के साथ दे सकता है। यूनियन के साथ भी आपको ध्यान रखना है, रिपब्लिक के साथ भी ध्यान में रखना है। जैसे बोल सकते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। द, इसको भी ध्यान रखना, द यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, मतलब ये रसिया का है ना, तो इसमें भी यूनाइटेड आ गया, तो यूएसएसआर में भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए, लेकिन इसी में कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ क्या है, एक्सेप्शन है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः प्रॉपर नाउन, है ना, सामान्यतः क्या होता है, प्रॉपर नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन के साथ द आर्टिकल नहीं आता है। प्रॉपर नाउन के साथ क्या नहीं आता है, द आर्टिकल नहीं आता है। या बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ही नहीं आता, द तो छोड़ो, द के अलावा कोई भी आर्टिकल नहीं आता, कोई भी ना, ए एन भी नहीं आता है, कोई भी आर्टिकल नहीं आता इसके साथ, प्रॉपर नाउन के साथ। प्रॉपर नाउन में जैसे मैं लिखूंगा इंडिया, इंडिया, द इंडिया, ए इंडिया, एन इंडिया नहीं होता है, प्रॉपर नाउन है, इसके साथ यूज नहीं होता। छत्तीसगढ़ हो गया जैसे सीधी, इसके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन इसका क्या है, प्रॉपर नाउन के साथ भी यूज हो सकता है। और वैसा कौन कौन सा वर्ड है आपको ध्यान में रखना। जैसे मैं लिखूंगा पंजाब, पंजाब 5 नदियों का दोआब वाला क्षेत्र है, तो पंजाब,
तो ये द होगा। राज्य के दृष्टिकोण से द नहीं लग रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे द नीदरलैंड केवल एक स्टेट है ना, द नीदरलैंड, द नीदरलैंड, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, द नीदरलैंड। फिर सी, द नीदरलैंड, द वेस्ट इंडीज, ये भी आ जाता है, एग्जाम में पूछता है ना, द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द साउथ, द साउथ सुडान, द साउथ सुडान, द साउथ सुडान, ऐसा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना, द कांगो, ये भी पूछता है कभी कभी, द कांगो, द कांगो। तो ये पंजाब, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ सुडान, कांगो, ये सब आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग में ध्यान में रखना है। ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में हम इसको मानते हैं, लेकिन इसके साथ भी क्या लग जाता है, द आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन सामान्यतः प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज होता है। इसको आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करते जा रहे हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, इसमें आते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 अगला हमारा है रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में जैसे किसी भी दिशा है, कोई भी डायरेक्शन है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है, द नॉर्थ, तो कोई भी दिशा के नाम के पहले, है ना, दिशा के पहले क्या लगेगा, द आर्टिकल आता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है, ध्यान में रखना है। लेकिन यदि नेम ऑफ, ध्यान में रखना, नेम ऑफ, यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, कब, जब नेम ऑफ यदि डायरेक्शन है, नेम ऑफ क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन हो गया, इसके साथ यदि आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देता है, क्या वर्ड जोड़ देता है, नेम ऑफ प्लेस जोड़ दे, क्या जोड़ दे, नेम ऑफ प्लेस जोड़ दे। तो नेम ऑफ प्लेस जोड़ दे तो वहां आर्टिकल यूज नहीं होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है ना, आर्टिकल नहीं लगाना है। तो देखिए कैसे, जैसे मैं लिखूंगा ब्लैंक वेस्ट बंगाल, ऐसा लिख दिया, वेस्ट बंगाल, जैसे लिख दिया साउथ इंडिया। अब यहाँ पर देखो बंगाल एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, उसके साथ दिशा भले लगा हुआ है, वेस्ट लगा है, लेकिन डायरेक्ट वेस्ट के साथ केवल वेस्ट है तो लगा दोगे, यहाँ पर आर्टिकल लगेगा क्या, नहीं लगेगा। साउथ इंडिया, इंडिया प्लेस हो गया, जगह का नाम हो गया, इस वजह से यहाँ भी क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। इसको भी आपको क्या करना है, दिमाग में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे मैं लिख दूंगा, जैसे मैं लिखा वेस्टर्न पार्ट ऑफ, इसी को मैं लिख दिया इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो हाँ, तो वेस्टर्न ईआर और उसके बाद यदि पार्ट ऑफ इंडिया ऐसे में ईआर लगा है तो भले हम क्या कर सकते हैं, द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इसमें द आर्टिकल का यूज क्या हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन सामान्य केस में क्या होता है, दिशा के पहले होता है। प्लेस का नाम दिया तो नहीं होगा, डायरेक्शन का नाम दिया, प्लेस का नाम दिया। अब यहाँ पास वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो एक हिस्से का नाम बताया जा रहा है वेस्टर्न पार्ट, इस वजह से क्या हो जाएगा, द आर्टिकल का यूज यहाँ कर सकते हैं। अगला रूल देखते हैं, अगला रूल क्या होगा, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 की बात करेंगे, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4, जैसे कोई भी बोला जाए तो माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज के नाम के पहले क्या आता है, द आर्टिकल आता है, द आर्टिकल यूज करें, द आर्टिकल यूज करें। जैसे मैं लिखूंगा माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला में, पूरा पर्वत श्रृंखला, है ना। जैसे मैं लिखा द हिमालय, द हिमालयास, ऐसा, द हिमालयास, द आल्प्स, द आल्प्स, ऐसा, द आल्प्स, द हिमालय,
जो पूरा श्रेणी है ना, एक श्रृंखला है, द रॉकीज माउंटेन, द रॉकीज माउंटेन ऐसा। तो देखिए एक चीज ध्यान रखना, माउंटेन रेंज में ऐसा एस एस आएगा ना, एस एस आएगा, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको पहचान कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सिंगल माउंटेन का यदि नाम, ये भी ध्यान रखें, इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन मिल जाता है, एक्सेप्शन मिल जाएगा। यदि माउंटेन का नाम दिया है, पर्टिकुलर माउंटेन का नाम हो, तो एक माउंटेन का नाम हो तो वहां द आर्टिकल यूज नहीं होगा, इसको भी ध्यान रखना। एक माउंटेन का नाम द आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे 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 माउंटेन के यदि चोटी वगैरह दे देता है ना, चोटी या बोल सकते हैं पीक, चोटी क्या बोलेंगे, पीक, पीक दिया है उस स्थिति में यूज नहीं होगा। तो एक नाम का मतलब वही हाईएस्ट पीक यदि दे दिया, तो जैसे मैं बोलूंगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक in the world, highest peak in the world, ऐसा आ गया, highest peak in the world। तो यहां पर देखिए द यहां नहीं लगाओगे, इसके पहले क्या नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा, द लगेगा क्या, द का यूज इसमें हमको नहीं करना है, द का यूज क्या नहीं करना है, इसमें नहीं करना है, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला है, चोटी का नाम है ना, माउंट एवरेस्ट ऊंची चोटी है ना, पर्वत श्रृंखला हिमालय के अंतर्गत आता है, तो इसमें यूज नहीं करना है। यहाँ पर यूज होगा क्योंकि हाईएस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है ना? तो यहाँ पर इसके पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे माउंट विंध्यास, माउंट एल्ब्रूस है ना, जैसे विंध्यास में भी आ जाएगा द विंध्यास, इसमें भी आ जाएगा, विंध्याचल पूरा श्रेणी है, तो एस लग गया मतलब आ जाएगा, सिंगल आपको ये पता कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल नंबर 3 हुआ और ये रूल नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई होली मतलब पवित्र स्थान है ना, या स्क्रिप्चर बुक वगैरह है, कोई ऑथेंटिक बुक वगैरह है, कोई प्रमाणित बुक वगैरह है, तो उसके नाम से पहले भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे द गंगा नदी का नाम हो गया, पवित्र स्थान, द रामायण बुक का नाम हो गया, द बाइबिल, द कुरान, द महाभारत, ये सभी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में भी थोड़ा सा एक एक्सेप्शन आ जाता है, और भी है इसमें, है ना, सभी चीजें हैं। एक्सेप्शन इसमें ये आता है, एक्सेप्शन इसमें भी एक अपवाद आ जाता है। तो अपवाद वो क्या है, देखिए यदि कोई पवित्र स्थान है ना, इसके साथ यदि अर्थर का नेम, अर्थर नेम मतलब लेखक का नाम है, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसके साथ साथ क्या यूज होगा, इसके साथ साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। कब, जब बुक का नाम इसमें दिया, बुक का नाम दिया हो, बुक्स नेम हो, उसके साथ साथ क्या हो, उस बुक को लिखने वाले राइटर का नाम, तो भी इसके पहले क्या नहीं लगेगा, द आर्टिकल का यूज नहीं करना। समझते जाना, आर्थर के नेम के पहले नहीं आएगा और बुक का नेम दोनों साथ साथ दिया हो तो यूज नहीं करना है। देख जैसे डैश वाल्मीकि, डैश रामायण,
तो वाल्मीकि के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, रामायण के पहले भी क्या नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए द रामायण रिटन बाय वाल्मीकि, तो इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर आर्थर का नेम और बुक है तब आपको नहीं करना है। द रामायण ये सही हो सकता है, स्टार्टिंग में आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार रिटन बाय वाल्मीकि, तो उसके द्वारा इंडिकेशन किया गया है, तो उस स्थिति में द का यूज हो। लेकिन अर्थर नेम है और बुक नेम है, दोनों साथ साथ है, तो यूज हमको द आर्टिकल का यूज नहीं करना है और आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक, समझ में आया? चलो अब देखिए इसमें अगला रूल है। अगला रूल जैसे कोई न्यूज़पेपर वगैरह है ना, अगला रूल हमारा आता है। अगला रूल ध्यान में रखिए, अगला रूल नंबर 6। यदि कोई न्यूज़पेपर वगैरह है, न्यूज़पेपर के नाम को पहले ध्यान रखना। न्यूज़पेपर जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, और भी ले सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यूनल, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी यूज होता है ना। द हिंदू, इस पत्रिका का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कोई विशेष मूर्ति वगैरह के नाम के भी पहले हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना है ना। द स्टेट्समैन, तो ये पेपर के नाम के पहले, और जो भी हमारा पब्लिश वगैरह संबंधित रहेगा, मतलब सीधा न्यूज़पेपर मतलब यदि पब्लिशिंग से संबंधित रहेगा, सीधा सिंपल शब्दों में कह सकते हैं पब्लिशिंग से संबंधित जितना भी रहेगा सेंटेंस में आपको मिलेगा, पब्लिशिंग वाले केस में भी क्या करना है, आपको द आर्टिकल का यूज करना है। समझ में आया? समझ में आया होगा। ठीक है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसमें भी यूज हो सकता है। चलिए अगला रूल में आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। चलिए अगला नेक्स्ट रूल है हमारा। अगला नेक्स्ट रूल में जैसे कोई भी सी वगैरह है, रूल नंबर 6 लिखते चलिए, है ना। रूल नंबर 6, कोई भी सी है, ओशियन है, समुद्र है, सागर है ना, रिवर है, बे है, डिजर्ट है, रिवर, बे, डेजर्ट, तो ये सभी के पहले भी क्या होता है, द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे इन सभी केस में आपको क्या करना है, द आर्टिकल का यूज करना है। सामान्य जैसे द अरेबियन सी, द अरेबियन सी, द अरेबियन सी, और लिख सकते हैं द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, यूज कर सकते हैं, है ना। तो इन सभी के पहले आपको यूज करना है। द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला रूल है। अगला रूल, जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हम अभी लिख चुके हैं, है ना। हिस्टोरिकल प्लेस है, बिल्डिंग है, प्लेस हो गया, बिल्डिंग हो गया, फोर्ट हो गया, किला हो गया, किले हो गए, है ना। तो इसके पहले भी क्या करना है, आपको द का यूज करना है। जैसे द रेड फोर्ट, किला हो गया, है ना। जैसे और द रेड फोर्ट, और क्या लिख सकते हैं, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी लिख सकते हैं, है ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द व्हाइट हाउस, फेमस नाम आपको यहाँ रखना है, व्हाइट हाउस, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए द राष्ट्रपति भवन,
और बोल सकते हैं द राष्ट्रपति भवन, भवन के नाम बिल्डिंग हो गया द राष्ट्रपति भवन, द राष्ट्रपति भवन, ऐसा। अच्छा ये बताइए क्या पार्लियामेंट के पहले आएगा, पार्लियामेंट के पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्या? पार्लियामेंट शब्द के पहले नहीं आएगा, क्योंकि संसद है, कोई जगह है क्या, कोई बिल्डिंग है क्या, कोई किला है क्या? नहीं है, तो पार्लियामेंट के पहले नहीं आएगा। लेकिन यदि पार्लियामेंट के साथ किसी भी कंट्री का नाम आ जाए, है ना, पार्लियामेंट के पहले नहीं आएगा, लेकिन पार्लियामेंट के पहले यदि किसी कंट्री का नाम, जैसे द पार्लियामेंट ऐसा रहेगा, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऐसा, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये सही हो जाएगा, यहाँ पर द आर्टिकल यूज होगा। चलिए, तो ये हमारा द से संबंधित जितने भी आर्टिकल है, जितने भी रूल है, उसको हमने पढ़ा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल को बात करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल था, उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल के साथ साथ इनडेफिनेट आर्टिकल को करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल के बाद और कौन कौन सा वर्ड में या किस किस कंडीशन में आर्टिकल का यूज नहीं होता, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच।